एसेट्स, है ना। हमारी टर्म्स चल रही थी अकाउंट्स में, हमने कौन कौन सी टर्म्स कर ली थी, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, करंट एसेट्स क्या होती है ना, और हमारी एसेट्स क्या होती है। लायबिलिटी हो गई थी, एसेट्स हो गई थी, कैपिटल हो गई थी, ये सब हमारी इसमें टर्म्स हो चुकी थी। अब हमारी टर्म्स कौन सी आती है, हमारी एक इंपोर्टेंट टर्म्स आती है सेल्स एंड परचेज। ठीक है, जब हम अकाउंट में वर्ड यूज करते हैं सेल्स और परचेज। अच्छा, लास्ट में कैपिटल क्लोज हुई थी, ड्राइंग भी हो गई थी, है ना, कैपिटल हो गई थी, ड्राइंग हो गई थी, लायबिलिटीज हो गई थी, एसेट्स हो गई थी। लास्ट 2 क्लासेस में हमारी 3 टर्म्स हो गई थी। अभी टर्म्स हमारे जो इंपोर्टेंट टर्म्स है सेल्स और परचेज। अकाउंट्स में वर्ड जब यूज होगा सेल्स, या अकाउंट्स में जब वर्ड यूज होगा परचेज, तो किन चीजों के लिए हमें परचेज वर्ड यूज करना है, किन चीजों के लिए हमें सेल्स वर्ड यूज करना है, यहाँ पे आपको ये समझना है। जैसे अगर कोई ओनर, कोई बिजनेस पर्सन यानी फर्म जब वो गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को किसको गुड्स बोलते हैं, गुड्स का मतलब क्या है, अब पहले आप समझ लो गुड्स का मतलब क्या है। गुड्स का मतलब वो चीज है थिंग टू रीसेल, थिंग्स टू रीसेल, जो चीज आपने परचेज करी है किस पर्पस से, सेल करने के पर्पस से। मींस अगर एक फर्नीचर डीलर है वो फर्नीचर परचेज करता है सेल करने के पर्पस से, तो वो गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर वो कपड़ों का ट्रेडर है, यानी वो कपड़े खरीदता है बेचता है, कपड़ों का व्यापारी है, और वो फर्नीचर परचेज कर रहा है, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स नहीं, तो फर्नीचर उसके लिए क्या है, एसेट्स है। तो बात क्लियर हो गई। गुड्स का मतलब वो चीजें परचेज करना या वो चीजें बेचना जिसमें वो डील करता है, इन विच द ट्रेडर या बिजनेसमैन डील, जिससे वो डील्स करता है, जिन चीजों को डील करता है, जिन चीजों को खरीदता है, जिन चीजों को बेचता है, उसे हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, अब जब इन गुड्स को, ये गुड्स जब वो गुड्स परचेज करेगा तो किसका टर्म में आएगा, परचेज में। कब, अब गुड्स का मतलब क्लियर हो गया, गुड्स अलग है, असेट्स अलग है। असेट्स का मतलब उसे रीसेल करने के लिए नहीं खरीद रहा, असेट्स डिफरेंट ठीक है और गुड्स डिफरेंट ठीक है। अगर कोई व्यापारी मशीनरी में डील करता है, मशीन खरीदता है और मशीन बेचता है, तो उसके लिए मशीन वर्ड यूज नहीं करेगा, उसके लिए वो गुड्स वर्ड यूज करेगा। लेकिन वो फर्नीचर का व्यापारी है, वो फर्नीचर का ट्रेडर है, और वो मशीन खरीद रहा है फर्नीचर को काट करने के लिए, उसे लगाने के लिए, तो मशीनरी उसके लिए क्या है, एसेट्स है, और फर्नीचर उसके लिए गुड्स है। ठीक है, तो जो पर्सन जिस चीज का काम कर रहा है, जैसे कोई स्टेशनरी का काम कर रहा है, तो स्टेशनरी खरीदता है और बेचता है, तो स्टेशनरी क्या है, उसके लिए गुड्स है। तो जब वो स्टेशनरी खरीदेगा तो परचेज में आएगी, जब स्टेशनरी बेचेगा तो वो सेल्स में आएगी। लेकिन अगर वो फर्नीचर परचेज करता है तो फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट्स में, तब आप उसके लिए परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। यानी परचेज वर्ड किसके लिए यूज करेंगे आप, केवल गुड्स के लिए। जो गुड्स आप परचेज करेंगे उसके लिए वर्ड यूज करेंगे परचेज, है ना। और अगर आपने मशीनरी खरीदी है और मशीनरी आपका गुड्स नहीं है, तो मशीनरी खरीदने के लिए वर्ड यूज करेंगे मशीनरी, ना कि वर्ड यूज करेंगे परचेज। यानी जिस चीज में वो डील कर रहा है उस चीज के लिए वर्ड यूज होगा परचेज, और अगर कोई असेट्स परचेज कर रहा है तो उसके लिए उस असेट्स का नाम आ जाएगा कि हमने ये चीजें परचेज करी है या ये गुड सेल करा है। क्लियर हो गई थी बात, कोई कंफ्यूजन। ऐसे ही सेल में जब वो गुड सेल करेगा तो कौन सी सेल मानी जाएगी, जो गुड सोल्ड करा है। अगर फर्नीचर सेल करा है या मशीनरी सेल करी है तो वो गुड्स की कैटेगरी, सेल्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, कि वो फर्नीचर या मशीनरी की कैटेगरी में ही आएगा। तो अब अकाउंट्स में गुड्स का मतलब क्लियर हो गया, सेल्स का मतलब, परचेज का मतलब, गुड्स का मतलब। गुड्स का मतलब वो चीजें जो आपने परचेज करी है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। अब जब इन्हीं चीजों को परचेज करते हो तो दैट इज कॉल्ड परचेज, और जब उसी गुड्स को आप सेल करते हो दैट इज कॉल्ड सेल्स। अब जो गुड्स आपने परचेज करा था, है ना, जो गुड्स परचेज करा था उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से वो गुड्स आपको वापस करना पड़ा, तो उसे हम बोलेंगे परचेज रिटर्न, या ये तो परचेज रिटर्न बोलेंगे, या और बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, परचेज रिटर्न बोल सकते हैं या रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हैं। सेम इस तरह से जो गुड्स आपने सेल करा है, अगर वो किसी डिफेक्ट की वजह से या किसी और रीजन की वजह से कस्टमर आपको वापस कर देता है तो वो कहलाता है सेल्स रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड तक बोलते हैं परचेज रिटर्न को, तो इसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड
इसको बोलेंगे। ये टर्म्स क्लियर हो गए, 5 टर्म्स हो गई यहाँ पे आपकी। गुड्स एक टर्म हो गई आपकी, दूसरी टर्म हो गई परचेज, तीसरी टर्म हो गई आपकी परचेज रिटर्न, फोर्थ टर्म हो गई सेल्स और फिफ्थ टर्म हो गई आपकी सेल्स रिटर्न। ये 5 टर्म्स इसकी हो गई। क्लियर है, जो अकाउंट्स में यूज होती हैं। अब और इंपॉर्टेंट टर्म्स है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को दो कैटेगरी में बांटा गया है। अकाउंट रिसीवेबल में दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो आपके डेटर्स होते हैं और एक आपके बिल रिसीवेबल होते हैं। इन दोनों को मिलाकर बनते हैं आपके अकाउंट रिसीवेबल। क्या क्या मिला के, डेटर्स और बिल रिसीवेबल को मिलाकर बनते हैं आपके अकाउंट रिसीवेबल। अब ये डेटर्स कौन होते हैं? बिजनेस एक्स वाई जेड, ये बिजनेस का नाम है ना, एक्स वाई जेड बिजनेस का नाम है। अब ये करता है गुड्स सोल्ड करता है। क्या करता है? गुड्स सेल करता है। सेल किसको करेगा? कस्टमर को करेगा। इसके कस्टमर है ए है, बी है, सी है, जेड है, एक्स है ना, पी है, राम है, श्याम है, ये सारे कस्टमर है। इसने और इसने तो गुड्स ले लिया कैश पर, तो इनसे तो इसके पास कैश आ गया, इनका काम तो खत्म हो गया। जिनके पास से कैश आ गया वो तो सिंपल सेल्स हो गई, सेल्स से भी है ना, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, हमने गुड्स दिया उसने हमें पैसा दे दिया। लेकिन हमें इसको गुड्स जो बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा, इन सब ने गुड्स खरीदा है बिजनेस से उधार। किस पे खरीदा है? ऑन क्रेडिट। किस पे खरीदा है गुड्स? क्रेडिट पे। जब गुड्स क्रेडिट पे खरीदेंगे तो बिजनेसमैन को अपने बुक्स में लिखना पड़ेगा ना कि भाई मैंने आपको इनको गुड्स बेचा है, इतने इतने का बेचा है, इनसे मुझे पैसा लेना है। तो क्या करेगा, जब इन गुड्स को, अब हर बार तो नहीं करेगा, उसके बाद 100 कस्टमर 100 के नाम तो नहीं लिखेगा कि ए को इतना, बी को लिखेगा, वो भी ए को इतना है, बी को इतना है, सी को इतना है। लेकिन जब अपनी एक लिस्ट बनाएगा कि मुझे टोटल पैसा कितना आ रहा है, तो वो अपनी एक लिस्ट बनाएगा डेटर्स के नाम से। किस नाम से बनाएगा? डेटर्स के नाम से। यानी ए बी सी एक्स पी, ये सब क्या बन गए उसके लिए? ये सब बन गए बिजनेस के लिए डेटर्स। बात क्लियर हो गई? यानी जब बिजनेस गुड्स सेल करता है क्रेडिट पर किसी कस्टमर को, किसमें? ऑन क्रेडिट, तो जब बिजनेस गुड्स सेल करेगा कस्टमर को क्रेडिट पर, तो उन कस्टमर्स की लिस्ट को, है ना, सारे कस्टमर्स को मिलाकर क्या बोला जाता है? डेटर्स। क्लियर है? अब बात आती है बिल रिसीवेबल की। बिल रिसीवेबल क्या होती है? जब आप गुड सेल करते हैं किसी कस्टमर को, तो कस्टमर कह के जाएगा कि भाई मैं आपको 1 मंथ बाद, 2 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद पेमेंट करूंगा। कह के जाएगा ना वो कि मैं आपको इतने टाइम बाद पेमेंट करूंगा। अब पेमेंट आपको आज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस क्या करेगा, इनके ऊपर ए बी सी एक्स पी में से किसी के ऊपर एक बिल लिख देगा। क्या लिख कर देगा? राइट करेगा एक बिल। अब ये लोग क्या करेंगे? इस बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई हाँ हमें आपको इतना पेमेंट देना है, लेकिन हम आपको इतने टाइम के बाद पेमेंट देंगे। ये बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये क्या करेगा? XYZ कंपनी क्या करेगी? इस बिल को लेकर कहाँ जाएगी? बैंक। कहाँ जाएगी? बैंक। अब बैंक से इस बिल को करा लेगी डिस्काउंट। ठीक है, रख भी सकती है अपने पास, बैंक से डिस्काउंट। बहुत सारे केसेस है, वो जब चर्चा करेंगे तब आएगा। फिलहाल एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। इस बिल को बैंक से जाके करा लेगी डिस्काउंट। बैंक क्या करेगा? उसी टाइम पर इसको तो पेमेंट कर देगा, XYZ कंपनी को पेमेंट कर देगा। और जब टाइम आएगा, जब ABC को जब पेमेंट करनी थी, तो वो पेमेंट इसको ना करके किसको कर देगा? बैंक को। मैंने 3 महीने का टाइम लिया, तो 3 महीने बाद पेमेंट तो करेगा ना ये। तो ABC अब XYZ को पेमेंट ना करके किसको पेमेंट कर देंगे? बैंक को, क्योंकि XYZ ने तो पेमेंट पहले ली बैंक से, तो बैंक को पेमेंट कौन कर देगा? ABC कर देंगे इसके बाद। दैट इज कॉल्ड बिल रिसीवेबल। तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल मिलाकर बनते हैं आपके अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल और डेटर्स मिला के बनते हैं आपके अकाउंट रिसीवेबल। कोई कंफ्यूजन? ये आपकी टर्म्स होगी, डेटर समझ में आ गया आपको, बिल रिसीवेबल समझ में आ गया, दोनों को मिला के बन गया आपका अकाउंट रिसीवेबल। सेम ऐसे होते हैं आपके अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल जैसे इसमें 2 कैटेगरी आई, सेम इसमें 2 कैटेगरी आएंगी। एक तो हो गए क्रेडिटर्स, एक तो हो गए आपके क्रेडिटर्स, और एक हो गए आपके बिल्स पेबल। जैसे हम बिल्स रिसीवेबल है, ऐसे ही हो गए बिल्स पेबल। अब जब ये गुड्स सेल करता है उधार, तो उधार खरीदता भी तो होगा। अब कोई कंपनी है, जैसे मान लिया मोहन एंड कंपनी है,
मोहन एंड कंपनी से XYZ ने क्या करा है, गुड्स परचेज करा है। अब क्या करा है इसने, परचेज करा है। किससे परचेज करा है, मोहन एंड कंपनी से। अब हमारा ये केस बन गया ये कि XYZ ने गुड्स परचेज करा है किससे, मोहन एंड कंपनी से। तो मोहन एंड कंपनी से जो गुड्स परचेज करा है वो करा है ऑन क्रेडिट। किसमें खरीदा है, उधार। जब हम कैश में गुड्स खरीदते हैं या कैश में बेचते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम कब आती है, जब हमने उसे गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करा हो। तो हमने यहाँ पे गुड्स किससे परचेज करा है, क्रेडिट पर। मोहन एंड कंपनी से परचेज कर लिया, और या और मान लो और कंपनियां हैं जैसे ABC लिमिटेड हो गई, है ना, श्याम हो गया, इससे परचेज कर लिया। तो इन सब की तो कैटेगरी बनाएगा वो। इन सब की जो कैटेगरी होंगी उस कैटेगरी को हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। सबको मिला के बोलते हैं क्रेडिटर्स। यानी बिजनेस, अ फर्म वोट परचेज करती है गुड्स फ्रॉम द, किससे परचेज करती है, क्रेडिटर्स, है ना, या फ्रॉम द सप्लायर ऑन क्रेडिट। यानी जिससे वो गुड्स परचेज कर रही है सप्लायर से उधार पे, तो वो सारे सप्लायर मिलके कहलाते हैं क्रेडिटर्स। केवल उधार वाले, क्रेडिट वाले। सेम जैसे यहाँ पे बिल रिसीवेबल मिला था, अब क्या करेगा, इनको जोड़ते तो ये बिल देगा। अब कौन बिल दे रहा है, XYZ बिल दे रहा है। तो इसके लिए ये बिल दे रहा है तो इसके लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल। यहाँ पर इसको बिल मिला था, यहाँ पे इसको बिल मिला था तो हमने बोला था बिल रिसीवेबल। अब ये बिल देगा तो इसे बोलेंगे बिल्स पेबल। क्लियर हो टर्म्स। गुड्स क्या होते हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ फटाफट से, स्टार्टिंग से रिपीट कर देती हूँ फर्स्ट क्लास से, ताकि आपको सारे टर्म्स क्लियर है। कैपिटल, जो पर्सन है, जो प्रोप्राइटर है, जो कंट्रीब्यूट करता है कुछ भी मनी, जो मनी कंट्रीब्यूट करता है, इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, बिजनेस को चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। उसमें से जो पैसा निकाल लिया जाता है, जो ओनर निकाल लेता है फॉर देयर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। लायबिलिटी क्या होती है, जब वो पैसा लगाता है, अपना ही पैसा नहीं लगाता, बाहर वालों से लेकर भी पैसा लगाता है, मार्केट में से पैसा लेकर ही लगाता है। तो जो मार्केट से उसने पैसा लिया है दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। कैपिटल भी लायबिलिटी थी लेकिन वो इंटरनल लायबिलिटी थी, लेकिन जब वो पैसा बाहर से लेकर लगाता है तो वो बन जाती है आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर हमने एसेट्स टर्म पढ़ी थी। एसेट्स आपकी दो तरह की हो सकती है, फिक्स्ड एसेट्स, पहले तो हम पढ़ी टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल व्हिच कैन बी टच, व्हिच कैन बी सीन, intangible which cannot be touched, which cannot be seen, like goodwill, patents, copyright. फिर tangible assets की कैटेगरी में बांटा था फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो लंबे टाइम तक बिजनेस में यूज में रहती हैं वो फिक्स्ड एसेट्स हैं। करंट एसेट विच आर कन्वर्टेबल इन कैश विद इन 1 ईयर, वो आपकी करंट एसेट्स है। फिर जो फिक्स्ड एसेट्स है उनकी कैटेगरी बनाई थी दो, एक तो आपकी मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल जिनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ले जाया जा सके, इमूवेबल जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ले जाया ना जा सके। जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, मशीन अगर लैंड में इरेक्ट कर दिए तो आप उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं ले जा सकते, तो वो इमूवेबल हो जाएंगी। लैंड है, बिल्डिंग है, ये क्या ऐसे एसेट्स आपके इमूवेबल। आज हमने टर्म्स पढ़ी गुड्स। गुड्स क्या है, वो थिंग्स विच आर परचेज्ड और सोल्ड इन द रेगुलर टाइम। जो रेगुलर उसकी डीलिंग है उसमें जो गुड्स खरीदा जाता है, जो गुड्स बेचा जाता है, दैट इज कॉल्ड गुड्स। यानी जो चीजें खरीदी बेची जाती है जिसमें वो डील करता है, इन विच द ट्रेडर्स डील, दैट इज कॉल्ड गुड्स। इस गुड्स को जब परचेज करेगा तो किस कैटेगरी में आएगा, परचेज की कैटेगरी में आएगा। जब किसी वजह से आप वो गुड्स वापस करोगे सप्लायर को तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। ठीक है। सेल, ये जो गुड्स, ये वाला गुड्स जब आप इसे सेल करोगे तो वो कहलाता है सेल। जब कस्टमर किसी वजह से आपको गुड्स रिटर्न करेगा तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, या आप उसे रिटर्न ऑन इनवर्ड भी कह सकते हैं। फिर आता है आपका अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में दो टाइप होंगे, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर्स वो पर्संस होते हैं जिनको बिजनेसमैन जो है, जो बिजनेस है, ये जो फर्म है वो गुड सेल करता है ऑन क्रेडिट। जिसको बिजनेस गुड सेल करता है क्रेडिट पर, वो पर्सन जिन लोगों को सेल कर रहा है, दो पर्सन कलेक्टिवली इकट्ठे होकर कहलाते हैं डेटर्स। फिर जब वो बिल लिखते हैं, जब वो बिल एक्सेप्ट करते हैं और बिल दे देते हैं किसको, बिजनेसमैन को, तो वो कहलाता है बिल रिसीवेबल। सेम जब बिजनेस परचेज करता है गुड्स ऑन क्रेडिट पर किसी सप्लायर से, तो उन सप्लायर्स को कलेक्टिवली बोलते हैं क्रेडिटर्स। और यहाँ तो उसे बिल मिला था, यहाँ वो बिल दे रहा है, बिल एक्सेप्ट करके दे रहा है कि आप जाके बैंक से पेमेंट ले लीजिए,
मेरा जब टाइम होगा तो मैं जाके बैंक में पेमेंट कर दूंगा, तो वो कहलाता है आपका बिल्स पेबल। ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म्स है, करेंगे धीरे धीरे, सारे टर्म्स होंगे आपकी, जो भी टर्म्स है करते रहेंगे साथ साथ में। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि सारे टर्म्स वो समझ सके और 11th थोड़ी के इजी हो जाए, है ना। इजीली आप आराम से कर पाओगे, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, और जो भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।